हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं विचर के यूनिवर्स के बारे में, जिसे कैसे नेटफ्लिक्स ने बर्बाद किया। उसकी डिटेल तो आपको इस वीडियो में देना बनता ही है, क्योंकि देखा जाए तो नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से विचर के यूनिवर्स की पैकअप की तैयारी की जा रही है, जिसकी अनाउंसमेंट की वीडियो आपने भी देखी होगी। तो अब इसके बिहाइंड द सीन और पहले इस शो को लेकर के किस तरीके की कमिटमेंट की गई थी, चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी एक छोटी सी डिमांड, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो शुरुआत ही की जाए विचर के यूनिवर्स से, तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि हेनरी कैविल की कंट्रोवर्सी नेटफ्लिक्स वालों के साथ किस तरीके की चली है, जिस वजह से उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हुए विचर के सीजन 3 को पूरा किया और उसके बाद इस पूरे यूनिवर्स को कर दिया टाटा बाय बाय। जिसे अगर मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से कहूँ तो उनका डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि जिस तरीके की कहानी की प्रेजेंटेशन विचर के यूनिवर्स में नेटफ्लिक्स वालों ने, वो कहते ना कि राइटर्स पर भरोसा कर प्रेजेंट करवाई थी, वो इतनी ज्यादा बुरी और बेकार थी कि विचर के पहले सीजन से हमें थोड़ी बहुत उम्मीद मिलती है। उसके बाद बाकी के 2 सीजन बस इस यूनिवर्स को धक्का मार रहे थे कि वो लोग किसी न किसी तरीके से इसके 7 सीजन तक पहुंच जाए, जिसकी कंफर्मेशन आपको अगर याद नहीं तो याद दिला दूं कि सीजन 1 की सक्सेस के बाद प्रोड्यूसर ने कमिटमेंट दी थी कि वो इसकी बुक को ही लेकर के फैंस को भी सर्विस देंगे और इसकी कहानी के आर्क को भी, जो कि अनफॉर्चुनेट मैं कहूंगा कि एक इतना बड़ा धोखा था कि अब उससे नेटफ्लिक्स वाले ही पीछे हटते हुए 5 सीजन में शो का पैकअप करने की तैयारी कर चुके हैं। या फिर कहूँ राइटर्स से उन्होंने 3 बुक की कहानी को 2 सीजन में कंप्लीट करने के लिए हो सकता है कि प्रेशर डाला होगा, जिसके चलते उन्हें भी ये चीज पता चल गई कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेकर के जो बड़ी बड़ी बातें शो की गई थी, हालांकि ये शो कहानी के माध्यम से उस लेवल पर जा सकता था, बट अनफॉर्चुनेट नेटफ्लिक्स वालों ने गैरल के कैरेक्टर्स को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट ना देते हुए बाकी के साइड के कैरेक्टर्स को बहुत ही ज्यादा डेवलप करने के चक्कर में शो को बर्बाद कर दिया। और खास करके वो नाम सीरी के कैरेक्टर का ही आएगा, जिस कैरेक्टर की फिलहाल तो मैं कहूंगा कि शुरुआत के 3 सीजन तक उतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं थी। यानी बाकी तीनों सीजन में गैरल छाया रहता, जिसकी ऑब्वियसली कहानी इतनी ज्यादा तो इंटरेस्टिंग है कि वो इस वर्ल्ड को गेम से लेकर के नॉवल में अपने दम पर चलाता है। और फिर उसके बाद जाकर के सीरी को भी ये मौका मिलता है, जिन दोनों का बैलेंस बुक बहुत ही अच्छी तरीके से बनाती है और हाँ गेम भी। बट अनफॉर्चुनेट नेटफ्लिक्स वालों की ये पुरानी आदत है कि वो लोग राइटिंग के तौर पर शो को, जिसे खास करके जरूरत नहीं है, उसे बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में हेनरी कैविल का डिसीजन अब आपको कितना सही लगता है वो तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताना, क्योंकि सीजन 1 जो बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ था, तो सीजन 2 भले से ही कितना भी ज्यादा क्रिटिसिज्म क्यों ना झेले, बट फिर भी नेटफ्लिक्स वालों को उम्मीद दे देता है कि वो लोग विचर के यूनिवर्स को आगे कंटिन्यू करे। और फिर क्या, नेटफ्लिक्स वालों ने वैसे ही कंटिन्यूएशन को लेते हुए विचर के यूनिवर्स की स्पिन ऑफ बनाई, या फिर कहूँ एक ऐसी घटिया सी स्पिन ऑफ सीरीज बना दी एनीमे को छोड़कर, जिसकी इस यूनिवर्स में किसी ने भी डिमांड नहीं की थी। ऊपर से जो कैरेक्टर की बैंड बजाई तो वो अलग से ही, जिसमें अब ये कहानी पर्सनल रिवेंज पर फोकस करती है, जो चीज आपको इसके सीजन 3 देखने के बाद समझ आ जाती है। और अब मैं सुन रहा हूँ कि इसकी एक और स्पिन ऑफ भी आएगी सीरी के कैरेक्टर की जर्नी को लेकर के, जो कि अब ऐसी अनाउंसमेंट के बाद मुझे लगता है कि थोड़ी खतरे में है, क्योंकि जो उम्मीद नेटफ्लिक्स वालों ने इसके सीजन 3 के गिरते हुए बाहर की भी सक्सेस को देख करके लिया है, वो भी मुझे लगता है कि उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो जैसे तैसे कर हो सकता है कि अपने व्यूअर्स के लिए इस शो को 2 सीजन में पैकअप करके खत्म करना चाहते हैं। जिसमें अगर मैं मेरा ओपिनियन दूं तो मैं बस ये चीज देखने में इंटरेस्टेड हूँ कि वो लोग इसके सीजन 4 में गैरल की रिप्लेसमेंट का एग्जांपल कैसे देते हैं, जिसमें ज्यादातर तो चांसेस मुझे स्किप करने के ही लगते हैं। यानी वो लोग उस टॉपिक पर बिल्कुल भी ना फोकस करते हुए बस शो में गैरल बदल गया है और उसकी एंट्री ऐसे ही चुपचाप से करवा देंगे, जो कि बाय द वे अब सीधे प्रोडक्शन में जा चुका है। और नेटफ्लिक्स वालों की ऐसी अनाउंसमेंट से ये बात भी पता चल जाती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताई है, तो फिर से बता दूं कि दोनों ही सीजन की कहानी को एक साथ लिख करके इस पूरे सीजन को नेटफ्लिक्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर एंड दिया जा रहा है, जो अगेन कितना ज्यादा जस्टिफाई करेगा वो तो अभी शो को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसके लिए हमें ज्यादा वेट नहीं करना, क्योंकि जब दोनों ही शो के प्रोडक्शन को बैक टू बैक शूट कर क्लोजर मिलेगा तो शायद से गैप एक सीजन के आने के बाद दूसरे में 6 या फिर कहूँ 1 साल से ज्यादा का गैप नहीं होगा, जैसा अभी के लिए तो ये शो तीसरे सीजन के बाद ले चुका है। और अब जो उसका प्रोडक्शन शुरू हुआ है तो उस हिसाब से ये शो नेक्स्ट ईयर मिड या फिर एंड तक डेफिनेटली आएगा। बस आप कमेंट में ये लिख करके बताना कि आप उसके लिए एक्साइटेड हो भी या नहीं, क्योंकि एक्साइटमेंट तो हेनरी कैविल के इस यूनिवर्स को टाटा बाय बाय बोलने के बाद ही कई सारे मेजोरिटी फैंस की खत्म हो चुकी है, जिसमें अब वो फैंस जो विचर के यूनिवर्स से प्यार करते हैं तो अगेन वो इसका एंड देखने के लिए बैठे हैं। ऊपर से इसके ओरिजिनल राइटर विचर के यूनिवर्स की नई नॉवेल भी लिख रहे हैं, जिस पर अभी के लिए तो नेटफ्लिक्स वाले बिल्कुल भी आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे, जो डेफिनेटली अब इस शो के रिस्पॉन्स को ही देख करके इस यूनिवर्स को जितने जोरों शोरों से लोगों के बीच यूनिवर्स को बढ़ाने की बात बोल करके प्रमोट किया गया था, तो उतनी ही बुरी तरीके से ये शो लैग भी करता है अब, जो कि मेरी नजर में या फिर कहूँ इतिहास में एक ऐसा शो रहेगा जिसे प्रोडक्शन हाउस के साथ साथ राइटर्स ने बर्बाद किया, लेकिन सही टाइम पर एक्टर्स ने इसे क्विट कर ये बता दिया कि वो कंटेंट को काफी ज्यादा ऊपर रखते हैं और हाँ फैंस की फीलिंग को भी, जो कि अगेन इस शो ने तो हमारी नजर में पूरी तरीके से तोड़ी है, जिस पर अब खैर आपकी राय कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय।
You're still here. It's over. Go home.